हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। और आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा में RE एक्सपो यानी रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे आए हैं लूम सोलर के स्टॉल पे, और यहाँ पे लूम सोलर की क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे लूम सोलर इन फ्यूचर और बेटर करेगा, या जो भी प्रोडक्ट्स हैं लूम सोलर के उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक, सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूँगा। सोलर से रिलेटेड, सोलर पे सब्सिडी मिलती है उससे भी रिलेटेड, और सोलर जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं तो हमें कैसे यूज़ करना है, पैनल की सीरीज कैसे करना है, कैसे क्या करना है, तो ये इस वीडियो में आपको पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं निशी चंद्रा जी, जो कि लूम सोलर की तरफ से वीडियोस आप देखते होंगे, ये बनाते हैं। तो इनसे हम पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे लूम सोलर के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि सही है, मोस्ट वेलकम हमारे स्टॉल पर आने के लिए। जी सर। तो हमारी मुलाकात सबसे पहले सर से लखनऊ में हुई थी, उसके बाद अब हम ग्रेटर नोएडा में मिल रहे हैं। तो सर, आज हमें डिस्क्राइब करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। सर, कुछ नया दिख रहा है आपके पास आज? ये कुछ एक्सपो में कोशिश रहता है कि कुछ नया लेके आए जिससे लोगों को अट्रैक्शन हो और नया इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हों। तो सोलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके तो सब श्योर हैं कि सोलर का बिजनेस, सोलर का फ्यूचर ब्राइट है। जी जी बिल्कुल। अब सोलर के साथ सिर्फ सोलर पैनल नहीं है, सोलर पैनल के साथ साथ इन्वर्टर है, बैटरी है। यहाँ पर आप एक्सपो में छोटे छोटे एसेसरीज आप देखेंगे, कहीं पर स्ट्रक्चर का कोई दिखा रहे हैं, कोई वायर का दिखा रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर का दिखा रहे हैं। तो हम लोग जो हैं प्रोडक्ट लेवल पर हैं, सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी में है। तो यहाँ पर हमारे तीनों प्रोडक्ट का मल्टीपल वेरिएंट प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट का शोकेस हो रहा है कि क्या लूम सोलर कर रहा है, या इन फ्यूचर क्या लेके आने वाला है, या फिर क्या कहाँ पे वो अपना ज़्यादा दमखम दिखा रहा है। जी जी। तो अभी ये हम देख पा रहे हैं, ये मैंने पहली बार देखा है। सर, इसके बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए थोड़ा। देखिए, इसके पहले जो उत्तर प्रदेश के जो भी आपके वीडियो ऐसे देखते होंगे तो पूरे इंडिया लेवल पर, बट ये जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं उनको हम एक ब्रीफली समझा देते हैं। जी जी बिल्कुल। कि ये एक कई हमें कंज्यूमर क्वेश्चन पूछते हैं कि जब लगाने जाते हैं कि क्या यदि हम सोलर लगाएंगे तो मेरे घर के एग्जिस्टिंग वायरिंग तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि उनको एग्जिस्टिंग वायरिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो वायरिंग है उसी को हम लोग दिखाने की कोशिश किए हैं कि यदि जिनके पास सोलर नहीं है तो उनका ग्रिड होगा, मीटर होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, और एक MCB होगा जो अलग अलग कमरे के लेवल पर या फ्लोर वाइज बटा हुआ होगा। वो इस तरीके से उनका कनेक्शन होगा। यदि वो इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से देखते हैं तो उनके पास एक चार्जिंग स्टेशन भी होगा। तो उस हिसाब से सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यदि सोलर लगा लेते हैं तो सबसे पहले उनको इन्वर्टर पर दिमाग लगाना है। इन्वर्टर पर दिमाग क्या लगाना है कि यदि वो उनका लोड ज़्यादा चलाना है तो इन्वर्टर की कैपेसिटी बड़ा होना चाहिए। यदि उनको बैकअप ज़्यादा लेना है तो बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। अब ये दोनों यदि क्लियर कर लिए तो बहुत आसानी होगा, वो दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही केयरफुली। तो पहले अपना लोड जानना होगा क्या। मतलब उनको ज़रूरत क्या है, लोड ज़्यादा चलाना है या बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए। तो ये दोनों सिंपल आसान भाषा में समझ सकते हैं। अब रही बात बैटरी में देखिए, ये लिथियम आयन बैटरी का वेरिएंट है। ये लिथियम आयन बैटरी है जो कैमल सीरीज में लूम सोलर का आता है। आज इस एक्सपो में हम रैक माउंट और वॉल माउंट दोनों टाइप की बैटरी दिखाए हैं। ये बैटरी जो है ये काफ़ी लुक वाइज भी प्रीमियम लग रहा है, क्योंकि इस अभी तक जो बैटरी का इस्तेमाल लोग करते थे सीढ़ी के नीचे वाले एरिया में करते थे। इसको उस तरीके से ब्यूटीफुल कि आप अपने घर पर लगा के फ्रिज जैसे दिखाते हैं कि देखिए मेरे यहाँ पर इस कंपनी का फ्रिज है, इतने लीटर का फ्रिज है। आप बैटरी को भी उस तरीके से दिखा सकते हैं कि आप वैसे एरिया का इस्तेमाल करें जहाँ पर आपको मतलब लुक्स लाइक ब्यूटीफुल। तो एक तो लुक वाइज है, दूसरा है वॉल माउंटेड कि आपको ज़मीन पर रखने का आपको दिक्कत नहीं होगी, आप दीवार पर हैंग कर सकते हैं।
और उसमें और सबसे बड़ी बात है इंस्टॉलेशन। प्रोडक्ट तो बिक जाएगा, इंस्टॉल कौन करेगा? तो इंस्टॉल करने के लिए आपको प्लग इन प्ले ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बैटरी में पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है। निगेटिव को ब्लैक में दिखाया गया है, इसको कवर हम हटा देंगे प्लास्टिक को। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बैटरी को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। 5 किलोवाट का स्टार्टिंग बैटरी है, उसको एक्सपैंड करके हम इसको 35 किलोवाट तक की बैटरी हम बढ़ा सकते हैं। इसकी कुछ टेक्निकल फिजिबिलिटी होता है कि कितने बैटरी इस पर हम बढ़ा सकते हैं। तो इन्वर्टर सर सेम ही रहेगा? इन्वर्टर सेम रहेगा, सिर्फ उसमें क्या होगा कि एक इन्वर्टर पर मल्टीपल बैटरी जोड़ देते हैं तो बैकअप चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा। इस बैटरी को चार्ज करने की कैपेसिटी 1 घंटे में फुल चार्ज हो सकता है, बट यदि आप बैटरी बढ़ा लिए तो इन्वर्टर आप उसकी चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो बैटरी आप उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं कि कितने, और रिकमेंडेशन रहता है कि जितने किलोवाट का इन्वर्टर रहेगा उसका डबल कैपेसिटी का बैटरी लगा सकते हैं। अगर 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो हम 10 किलोवाट तक की बैटरी आराम से लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। उससे ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल हम रूल बता दिए कि इससे इन्वर्टर पे भी दिक्कत नहीं आएगी और बैटरी पे भी दिक्कत नहीं। पता चले कि आप तो बोले थे 1 घंटा, मेरा तो बैटरी पूरे दिन में चार्ज हो रहा है, तो इस टाइप का दिक्कत नहीं आएगी। प्लस इसमें क्या है कि इसमें BMS सिस्टम डाला हुआ है। BMS क्या होता है कि जस्ट लाइक कंप्यूटर का CPU के अंदर मदरबोर्ड होता है, वो मदरबोर्ड इसके अंदर है। तो इसमें है कि बैटरी की सेल लेवल मॉनिटरिंग, मतलब कि यदि बैटरी में 16 लिथियम सेल लगा हुआ है तो उसमें कोई भी बैटरी में दिक्कत आती है तो एक सेल की डेटा ये चेक, मतलब लैपटॉप की मदद से इंजीनियर चेक करते हैं कि इसमें बैटरी में कौन सा सेल ख़राब हुआ है, तो उसको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। लाइक आप लीड एसिड वाले में है कि आप खुद से रिप्लेस नहीं कर सकते, इसमें एक इंजीनियर घर पर जाके बैटरी का सेल रिप्लेस कर सकते हैं, जस्ट स्क्रू ड्राइवर से खोल के इसको चेंज कर देंगे। हालांकि लिथियम में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको रिप्लेस करना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ भी हो जाता है 1-2% चांस होते हैं तो ईजिली सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी और कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, ये बैटरी का पूरा फीचर्स है और साथ के साथ यहाँ पर मल्टी लेवल प्रोटेक्शन है, जैसे कि आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर पावर बटन दिया हुआ है। इसकी बॉडी, सबसे बड़ी बात है इसकी बॉडी आप देखें तो काफ़ी स्मूथली बनाया गया है लुक वाइज। और यहाँ पर फ्रंट साइड में आपको बैटरी लेवल इंडिकेशन दिया हुआ है कि आप इसको 2 लेवल का मॉनिटरिंग है कि आप अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, कहीं पर इंटरनेट है तो आप उसका कनेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर आपको फिजिकली भी बैटरी लेवल दिखाते रहेगा कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब इस तरीके से बैटरी लेवल इंडिकेशन है। यदि कोई फॉल्ट आता है इसमें अलार्म का बिप आवाज़ करने लगेगा और इसमें कई सेंसर लगे हुए हैं कि कोई भी दिक्कत आती है तो सेंस करके ये इन्फॉर्मेशन क्लाउड अपने मोबाइल पर चला जाएगा कि आपका बैटरी में इस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। अच्छा सर, हम लोग ने इन्वर्टर देख लिया, बैटरी देख लिया, लोड भी समझ लिया, लेकिन अब इस पे जो हमें सोलर पैनल लगाने हैं तो उसके बारे में ज़रा बताइए और सोलर पैनल का डिस्क्राइब करिए। सोलर पैनल से पहले आप इन्वर्टर का रेंज हम दिखा देते हैं। जो हमारे पास में ये 5 किलोवाट का हाइब्रिड है, किलोवाट का ये 100 किलोवाट का ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है कि ये इन्वर्टर और ये दोनों ऑन ग्रिड का रेंज में है। ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है। इससे हम कितना लोड लिफ्ट कर सकते हैं अगर देखा जाए? यूपी में आपको याद होगा एक वीडियो बनाए थे फैक्ट्री के ऊपर जिसमें ये 90% सब्सिडी मैं भी था उस वीडियो। तो 90% सब्सिडी तो यूपी में क्या है कि बहुत सारे MSME है। कुछ दिन पहले ही यूपी का एक इवेंट ख़त्म हुआ जिसमें वहाँ के मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि यूपी के अंदर जो MSME है वो अपने एक जगह पर जाके प्रोडक्ट को दिखाए और शोकेस करे। तो इस तरीके से एक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अच्छा, जो वीडियो आपने बनाई थी 90% सब्सिडी वाली, उस टाइम पे मैं भी गया था और मैंने भी वीडियो डाली थी आपके साथ। तो वो यूपी का पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें 90% सब्सिडी मिली थी और सीधा चीफ मिनिस्टर के द्वारा। जी हाँ, तो देखिए यूपी में काफ़ी स्कोप है MSME को लेके, क्योंकि वहाँ पर सभी टाइप के सिस्टम ऑन ग्रिड भी लगेंगे, ऑफ ग्रिड भी लगेंगे, हाइब्रिड। एक आप हाइब्रिड में भी गए थे जहाँ पर एक पॉली हाउस का फार्मिंग हो रहा था,
जिसमें 30 किलोवाट आवर की पावर बैकअप लगा के वो अपना काम चलाया जा रहा है। सर जो भी बता रहे हैं मैं दोनों वीडियो की लिंक जो है आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। हाइब्रिड वाला भी और ऑन ग्रिड वाला भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। ठीक है, तो उसके बाद आपको आ जाइए हम सोलर पैनल दिखाते हैं। सोलर पैनल इधर है लगा हुआ, ये देखिए सोलर पैनल। देखिए जो चीज़ हम बता रहे हैं वो एकदम यूज केस के हिसाब से हम बता रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सोलर पैनल का इस्तेमाल दुकानों के आगे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और हम मथुरा गए थे तो इसी टाइप के सोलर पैनल 12 वोल्ट का सोलर पैनल लगा के मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, प्लस वाराणसी हो गया, तो ये इन सभी जगह पर बोट के ऊपर सोलर पैनल लगा के वो अपना म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं। तो घर में सिंगल इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल तो किया ही जाता है, साथ के साथ आप दुकान या ऐसे जगह पर, एक कंज्यूमर जो लखनऊ में है वो पान के गुमटी के ऊपर ये सोलर पैनल लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोलर पैनल का ये तो 12 वोल्ट का है। अब इसमें जो दिक्कत है, ये तो हो गई इन्फॉर्मेटिव फ़ायदेमंद। अब दिक्कत क्या आती है कि आप बैक साइड में आइए, जो लोग देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि कई लोग सोलर पैनल खरीद तो लेते हैं लेकिन उनको परफॉर्मेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि सोलर पैनल जनरेशन कम कर रहा है, या उनको मतलब जो हम लिखा हुआ है वो मीट नहीं कर पा रहा। तो इसमें क्या होता है कि सोलर पैनल को चेक लिखा है तो उनको उतना मिल नहीं पा रहा है, वो खुश नहीं हो। इसमें देखिए ये पैरामीटर उनको समझ में नहीं आता कि लिखा हुआ क्या है एग्जैक्टली। ये है सोलर पैनल का मैक्सिमम पावर, कि सोलर पैनल कितना मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा, ये वॉट में है। ये है VMP रेटेड पावर वोल्टेज 21 वोल्ट, रेटेड पावर करंट 10.72 एम्पियर, ओपन सर्किट वोल्टेज 25.0 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट 11.45 एम्पियर। अभी सब है क्या, तो इसमें देखिए ये सोलर पैनल के साथ एक MC4 कनेक्टर दिया हुआ है, वायर के साथ ये लगा हुआ आता है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसमें जब वो क्लैंप मीटर रहेगा तभी ये नंबर कोई निकाल सकते हैं। कोई ऐसा टूल ऐसे अंदाजे नहीं बता सकते कि सोलर पैनल पावर जनरेट नहीं कर रहा। तो क्लैंप मीटर के हिसाब से मदद से वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप सोलर पैनल को बैटरी ऑफ ग्रिड के साथ लगाते हैं तो इसका क्या होगा कि एम्पियर, इसका वोल्टेज कम देगा। वोल्टेज कम, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 25 वोल्ट या 21 वोल्ट है ये वाला नंबर, लेकिन ये वोल्टेज कम देगा कि जितना बैटरी, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट की बैटरी मैक्सिमम चार्ज हो, फुल चार्ज होगा तो 14 वोल्ट जाएगा। लो वोल्टेज रहेगा, बैटरी लो रहेगा तो 11 वोल्ट रहेगा। तो ये सोलर पैनल उस समय 12 से 13 वोल्ट जनरेट करते रहेगा। लेकिन एम्पियर उस सन मतलब डे के घंटे के हिसाब से बढ़ते घटते रहेगा। जैसे दोपहर रहेगा तो ये नंबर मिलता जुलता रहेगा, 11.45 लिखा हुआ है तो उस समय 9 रहेगा, 10 रहेगा, इस तरीके से सोलर पैनल का जनरेशन रहता है। तो ये डिपेंड करेगा कितनी धूप हो रही है उस पर फ्लक्चुएट टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन इस चीज़ को जो हम जितना आसानी से बता दिए, कंज्यूमर इतना आसानी से निकाल पाते नहीं है, जिससे उनका चाहे उनको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा पैनल जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सोलर पैनल में उनको देखने वाली बातें हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर पैनल की बात करें तो लूम सोलर के पास कितने वॉट का पैनल है जो कि अभी देखिए 590 वॉट का हमारा डेमोस्ट्रेशन में है, लेकिन अभी हमारे पास 685 वॉट का अभी जो हमारे पास सोलर पैनल 600 वॉट से ऊपर का आ चुका है। तो पैनल पर हम लोग कंटिन्यूस काम करते रहते हैं तो उसके हिसाब से हमारा पैनल का मतलब जनरेशन बढ़ता रहता है। तो कोशिश ये है कि कम साइज में हाईली इफिशिएंट सोलर पैनल बनाएं। तो सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। सर ने A to Z जानकारी दे दी जो भी लूम सोलर लेके आ रहा है या लूम सोलर जो भी कर रहा है। तो अगली वीडियो इन फ्यूचर आएगी आपके लिए जिसमें और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।